सही है, मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंभीर गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि धमाके ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी, है? फिर भी बोलता है कि तू, मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी। बात क्यों नहीं करेगी? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया, मैं रहूंगी पत्नी में, क्या है छोड़ते मैं इसी के कहाँ गए थे? बिहार। बिहार। अब आप क्या चाहती हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है? ऐसे ही चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की? बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसे कौन सी जगह? सही, नेपाल में। नेपाल। बिहार क्रॉस करके नेपाल में मतलब? हाँ। मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो उसको हाँ, तो वहाँ थोड़ा टावर नहीं जाते हैं। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गई, ऐसा कुछ है? बस ये तो पहन के गई, बोल ये वैसे ही मंगलसूत्र है, जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया। फिर रात की औरत का क्या नहीं होता है, 1500 रुपए ले लिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पी के जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं, अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया। क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका ही हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिए कहाँ है। फिर क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए, कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे, जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगी अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे, बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे, जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चले गए थे। टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप, ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ, ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ तो वहाँ शहर में गए थे, हाँ फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुम जो 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इसके अलावा कुछ नहीं लेके गई। यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई हूँ मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगे? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रही हूँ, इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहूंगी। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना? बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी करेंगे। नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक क्या हो गई? लगी बस इनके साथ रहेंगे, इनके साथ रहेंगे, इनके साथ रहेंगे। ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी, प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, जी, तुम कहाँ घूमे पुलिस में? मुजफ्फरपुर। अरे यार, कहाँ फरार रहे थे बताइए? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने से कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ, लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 कॉम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम, इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का जी जवाब दो आप। जी आप बात को घुमाइए मत। जी जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, जी। क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए,
तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ, ना मैं मर जाऊंगी, फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 आप ही से क्यों बुलाया इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके गए? आपके दामाद थे इनके? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था, अच्छा, कोई घर वाला कोई भी कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए तब ये प्रोसेस से क्यों जा रहा था? इनकी तो इन इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। बच्चा तो शादी से पहले जी, ही करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं, नहीं, नहीं। जी 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 आपको भाई पेंटिंग जो है किस तरह डिटेल में जो है जी आपसे रिश्ता तय किया जी लड़की का, जी। तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। तो क्या है? नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली जी, मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी ये। तो वो आपसे शादी कर रही हैं? कौन? हाँ, इससे पहले तुम थाना क्षेत्र में जी बताने यहाँ बताया था जी कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 नहीं बार मामला नेता पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ उसका। होशियारी नाम थी उसकी, यारी कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं, फिर? बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा। जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ, दूसरी वो कोई सी महिला नहीं, बताइए। नहीं नहीं, एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? नहीं, इनसे शादी बाकी करेंगे? इनसे अपेक्ष होगा, यार, सब इनसे शादी करेंगे? देखो एक मिनट, आप इनसे करेंगे, इनसे हम अपेक्ष होगा, बाकी जैसे भी शादी होगा। करेंगे आप? अभी ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है तो कर लेंगे, करना चाहूँ। ये राहुल आपका कौन है? भतीजा। अच्छा, ये राहुल किसी महिला को लेकर आया है। वो महिला भी मतलब होने वाली सास थी। हाँ, वो एक दूसरे के साथ रहने की बात कह रहे हैं। क्या आप इन लोगों को घर पर रखोगे अब? रखेंगे जब रह रही है तो। लड़के के पिता से बातचीत हुई आपकी अभी? बहू है, हमारी बातचीत नहीं हुई है उससे। आप मतलब आपने साथ रखोगे अब इनको? और क्या है। आप कौन है लड़के की? बुआ है। कौन है आपकी? वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं उसको बहन कह रहा हूँ, क्योंकि बहन कहने लायक तो अब है नहीं। अगर जो बहन कहने लायक होती तो हमारे जीजाजी के साथ रह रही होती। तो आज ये पकड़ी गई है, पुलिस लेकर आई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब पकड़ी गई है तो अब ये देखो उसकी इच्छा है, जैसे अगर वो जो भी पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों को, सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज़ जो जेवरात लेके गई है वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। पर महिला का तो ये कहना है कि कोई जेवरात नहीं लेके गई है, ना पैसा लेके केवल मोबाइल। इस चीज़ का गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, मुझे मालूम है जेवरात कितना था कितना नहीं था। और कभी भी एक भी रुपये से कभी भी दुखी नहीं रही है, क्योंकि मेरे सामने मेरे जीजा जी गुटखा खाते हैं, तो गुटखा के लिए भी इसके पास से पैसे लेके जाते थे। अच्छा, इन्होंने जैसे आरोप लगाया है कि वो शराब पी करके पीटते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 महीने 6 महीने रह के जाता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये अब आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? आप देखो मेरी एक ये गुजारिश है आप लोगों से और पुलिस वालों से कि मैं खाली उन लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। आज आपकी भांजी की शादी होनी थी और आज ये पकड़े भी गए, तो फिर इसमें क्या करना चाहिए? वो तो सब लोगों को बड़ी दुख की बात है कि आज जो है शादी हो गई होती और सब लोग खुशी में होते। जो आज इतना गम और दहशत है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और मेरे जीजा तो थोड़ा सदमे में भी हैं। मेरी और जो मेरी भांजी जिसकी शादी होने वाली थी, उनका कई दिन इलाज भी चला है। अच्छा, जैसे कि जब इस मामले की शुरुआत हुई तो क्या आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपकी बहन का इस तरीके से किसी से संबंध जुड़ रहा है? मैं यहाँ पे था ही नहीं सर। मैं साउथ में आंध्र प्रदेश में था और ये 6 तारीख की घटना हुई थी और 7 तारीख को मैं वहाँ से निकला था। जब फोन पर भी कभी बात होती होंगी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया? ऐसा था ना, 2-3 महीने से मेरी बातें बंद हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, तो कभी भी मैं कॉल करता था तो कभी हमेशा बिजी जाता था और फ़ोन कभी रिसीव नहीं किया। 1-2 बार रिसीव भी किया तो मुझे गाली भी दी है। अब भांजी की शादी होगी या नहीं होगी? अब ये किसके साथ रहेंगे? ये इनको अपनाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा अपना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो जेवरात और पैसा है वो मिलना चाहिए।